हरिओम। आज 29 है अगस्त। अब भगवान इसमें एक, दो, तीन, वही चार चार ज्यादातर रहता है, कभी तीन कभी चार। पिछले में तीन था क्योंकि एक ही लाइन हो गया था पिछले में 24th श्लोक में। बृहस्पति के लिए एक ही लाइन, उसके बाद स्कंदा और उसके बाद सागर। यहाँ पर अभी चार बताते हैं। 25 नंबर। श्री भगवान उवाच महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। सृष्टि के दृष्टि से देखा जाए तो विधाता जो ब्रह्मा है, उनको सृष्टि का दायित्व दिया गया। अब खुद तो करने लगे, करे सृष्टिकार तक करेंगे, तो उन्होंने पहले सनत कुमार, चतुर कुमार को उत्पन्न किया। और वो सृष्टि प्रवृत्ति में ध्यान नहीं दिया, प्रवृत्ति में इंटरेस्ट नहीं ला। फिर उन्होंने 10 पुत्र को उत्पन्न किया, सप्त ऋषि कहते हैं। उसमें सप्त ऋषि है भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, वशिष्ठ। फिर दक्ष प्रजापति 8वां, नवा नारद जी, और क्रतु 10वां। उसमें से वन ऑफ द ऋषि जिसका नाम भृगु है, वो हृदय से उत्पन्न हुए थे, भृगु। और भृगु की महानता है कि वो परीक्षा करने के लिए तीनों देवताओं को कि कौन श्रेष्ठ है, भागवत में वर्णन है, भृगु को भेजा। तो भृगु गए, लात मारा। पहले तो शिव जी के पास गए, उनको पहले ब्रह्मा के पास गए, really। पिता है तो कहने लगे, बूढ़ो बूढ़ो हो गया है, सठिया है, तो गुस्से में आ गए हो, फेल तो करना ही था। फिर शिव जी के पास गए, बस वैराग्य बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान वैराग्य बारे में, मगर पत्नी, सुंदर पत्नी गोद में बैठी है। त्रिशूल उठाने लगे मारने के लिए, भाई है। फिर भगवान विष्णु सोए थे, लक्ष्मी सेवा कर रहे थे, मारा एक लात। तो भगवान विष्णु खुद उठ गए और भृगु के पैर पकड़ लिए, क्या हाँ आपका पैर बहुत कोमल है और मेरे छाती तो पत्थर जैसा है। तब भृगु को लगा कि हाँ, भगवान की महानता। तो भृगु भग ब्रह्मा के हृदय से उत्पन्न बड़े श्रेष्ठ संत थे। महर्षिणाम भृगुरहम, भृगु से ही शुक्राचार्य हुए, इसलिए भार्गव कहा जाता है। गिराम अस्मि, एक अक्षर में जो एक अक्षर है ना, ओंकार, वो समस्त अक्षरों में गिरा में श्रेष्ठ है, प्रणव है, अत्यंत ओंकार हूं मैं। ओंकार प्रणव, प्रणव का अर्थ है जो प्रकृत, प्रणव, जो प्रकर्षेण नव, जो प्रकर्षण अच्छी तरह से ले जाते हैं, नेते हैं, वो है। जो नवीन करा देते हैं, प्रणव। जो प्रकृति से उत्पन्न महासागर को पार करवाते थे, प्रणव, नव नौका आदि, ऐसे प्रणव है, ओंकार है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अब अनेक यज्ञ हैं। स्पेशली आप द्रव्य यज्ञ में बहुत हिंसा भी करनी पड़ती है, लकड़ी को आदि सब व्यवस्था करना पड़ता है। मगर जो जप यज्ञ है ना, उसमें कुछ करना नहीं है। महाभारत एक प्रसिद्ध श्लोक है, जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः परमो धर्म उच्यते अहिंसया ही भूतानां जप यज्ञ प्रवर्तते। देखो, जप यज्ञ में हिंसा नहीं है। और जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः परमो धर्म उच्यते, सब धर्म में जप को सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा है। और जप में कुछ करना नहीं पड़ता है, इकट्ठा करना नहीं है। मंत्र को लिया और किया, उच्चारण किया, स्वश्रुति गोचर, वो उच्च जप हो गया। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ये उच्चारण हो। फिर मंद जप, ऊंट हिलेगा आवाज नहीं आएगी। और मानसिक जप, चित्तजम जप कहते हैं। तो जप अनेक 14 प्रकार यज्ञ कहा गया है गीता में चतुर्थ अध्याय में। उसमें से ये जप यज्ञ। स्थावराणाम हिमालय पहले कहा गया था ना, मेरु शिखरिणाम 23 नंबर श्लोक में। और अभी कहते वो था शिखर, और यह स्थावर। कोई पुनरुक्ति दोष नहीं है। पर्वत में शिखर में से उच्चतम है, और स्थिति सारी पदार्थों में हिमालय है। जो पदार्थ स्ट्रांग रहता है, स्थिति। जो पर्वत है ना, वो बढ़ता नहीं है, मगर जो श्रृंग है बढ़ता है। वो कहानी भी मैंने बताया था उस समय। तो पर्वतों में जो स्थिति है, स्थावर है, उसमें से मैं हिमालय। कालिदास ने तो हिमालय के बारे में बड़ा सुंदर लिखा है। नगाधिराज हिमालय है। अभी हाँ, ये रघुवंश में। तो ऐसे हम लोगों ने देखा चार महिमा। अर्थ देखिए, दृष्टि कितनी परिवर्तन हो जाती है, दृष्टि दिव्य हो जाती है जब हम देखते हैं इस विभूति आदि।